हमारे साथ एक खास कंपनी श्रीवारी स्पाइसेस एंड फूड्स का मैनेजमेंट है। कंपनी मसाले और गेहूं का आटा बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स, आगे की योजनाओं और ग्रोथ की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के फाउंडर नारायण दास राठी साहब। नारायण दास साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जाहिर सी बात है, अगर हम पूरे एफएमसीजी स्पेस को देखते हैं तो एक ऐसा स्पेस जहां पर डिमांड हमेशा बरकरार रहती है और हाल फिलहाल तो बहुत ही अच्छे संकेत यहां पर नज़र आए हैं। हमें ज़रा सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन से एफएमसीजी बिजनेस वर्टिकल है जिसमें आपका कारोबार फैला हुआ है, और इसके साथ ही आगे अगर हम भविष्य को देखें तो किस तरह की योजनाएं हैं इसको और ज़्यादा विस्तार देने की। पहले तो नमस्कार। हमारी कंपनी अभी अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रही है। पहले तो हम लोग मसाले के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक तो हल्दी मिर्ची धनिया और एक ब्लेंडेड मसाले जैसे कि सांबर मसाला, गरम मसाला, इन सब में काम करते हैं हम लोग। पैरेलली हमारे पास गेहूं का आटे का भी एक अलग से प्लांट वर्टिकल है जिसमें हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। दूसरी चीज, नया नया प्लानिंग जो हमारा आगे की जो तैयारी है हमारी, वो है ऑयल सेगमेंट में उतरने की। तो ऑयल में भी हम लोग जैसे करेंगे फोकस ज्यादा कोल्ड प्रेस एज वेल एज डबल फिल्टर ऑयल, जिसमें कोई केमिकल या कोई चीज की मिलावट ना हो और शुद्ध ऑयल रहेगा, नेचुरल ऑयल रहेगा। सारा जो भी प्रोसेस होगा वो नेचुरल ऑयल, नेचुरल प्रोसेस में होगा वो ऑयल का सेगमेंट पूरा हमारा। बिल्कुल, तो इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कौन से सेगमेंट्स और कौन से चैनल्स में आपकी कंपनी का कारोबार है और कहाँ पर कंपनी का ज़्यादा फोकस रहेगा जिसके चलते रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे सकता है। देखिए, फिलहाल हम लोग जनरल ट्रेड, जैसे कि जनरल ट्रेड मतलब जो किराना शॉप्स होते हैं, जो छोटे बड़े होलसेलर, उनमें हमारा ज्यादा फोकस है। और आंध्रा तेलंगाना रीजन में काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा जिसको जनरल ट्रेड बोलते हैं, जनरल ट्रेड में हमारे पास ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास आउटलेट पे हमारी सप्लाई है। एज वेल एज मॉडर्न ट्रेड जैसे कि बड़े बड़े सुपरमार्केट चेन्स होते हैं, उनसे काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे विजेता सुपरमार्केट है, उषोदया सुपरमार्केट है, बालाजी गांधी बाजार में हम लोग प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। एज वेल एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम लोग काम कर रहे हैं। बिग बास्केट है और हमारा डी मार्ट ऑनलाइन, ये दोनों पे भी काफी अच्छा चल रहा है। और आगे हमारी तैयारी है कि खुद का भी हम लोग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे D2C, जो हमारी तैयारी चल रही है कि नेक्स्ट 45 डेज में लॉन्च रहेगा हमारा प्लानिंग में, जो हमारे ई कॉमर्स के साथ में पैरेलल हमारा रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। इसके अलावा हम लोग काम कर रहे हैं B2B प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉल्व है, जम्बो टेल है, उनसे भी काम कर रहे हैं। ये लोग जो है ऑलरेडी B2B सप्लाईज करते हैं अलग अलग स्टोर्स को, सो उनसे भी हमारा टाई अप है। और अभी हमारा जो प्लान है सिर्फ अभी 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 हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं आंध्रा तेलंगाना में वर्किंग कर रहे हैं। आगे जो हमारा प्लान है और कर्नाटका और महाराष्ट्र में एक्सपेंशन का प्लान है नियर फ्यूचर में, जल्द ही हमारा। नारायण दास साहब, ज़रा हमें ये बताइए कि ख़ास तौर पे अगर हम थोड़ा और विस्तार से जानना चाहें आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में, तो ज़रा उस पर रोशनी डालिए। ये जो किराना, जो भी स्पाइसेस जो एफएमसीजी सेगमेंट में, इसका ऑलमोस्ट एवरेज जो होता है 45 डेज का साइकिल होता है पेमेंट्स का मार्केट से, जो बड़े बड़े चेन्स होते हैं सब में। और इन्वेंट्रीज हमारे लिए एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है क्योंकि हमको 3 महीने का इन्वेंट्री लेके चलना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री का मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। सो ये 3 महीने का हम लोग इन्वेंट्री एज वेल एज 45 डेज का एवरेज पेमेंट आउट होता है। तो इस तरह से हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल चलता है। बिल्कुल, तो ये तो हुई राठी जी बात वर्किंग साइकिल को लेकर, लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बारे में पूछना चाहूँगी। आपने थोड़ी बातचीत तो की उसके बारे में, लेकिन अभी कंपटीशन कैसा है और आगे जाते उस पर नजरिया क्या रहेगा? देखिए, कंपटीशन की बात करें तो प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कंपटीशन बहुत कम है, अवेयरनेस नहीं है क्वालिटी को लेके। एंड हमारा फोकस जो है कंपनी का डे वन से यही फोकस है कि हम लोग प्रीमियम क्वालिटी मेंटेन करें। एज हमारा फोकस न्यूट्रिशियस एज वेल एज हेल्थ पे फोकस हो। सो हमारे सारे प्रोडक्ट में आपको ये सब चीजें मार्केट से डिफरेंट मिलेंगे। इसीलिए हम लोग मार्केट में अलग से स्टैंड आउट कर पा रहे हैं। और आगे हम लोग इसी बेस पे हमारा आगे ग्रोथ रहेगा कि हमारी फोकस क्वालिटी पे है और हम लोग एवरेज आउट वैल्यू फॉर द मनी पे फोकस है हमारा, कि सही दाम में अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट, उत्तम क्वालिटी प्रोडक्ट एज वेल एज अच्छा न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट पब्लिक को पहुंचा दें। हम कंज्यूमर के तक पहुंचने का हमारा प्लान है। तो इसमें हमारा ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हमको ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता है हमको इस वजह से। ठीक है, लेकिन नारायण दास जी, चूंकि आपने अच्छा खासा तजुर्बा इस पूरे क्षेत्र में ले लिया है, एक ऑब्जर्वर के तौर पे आपने कई चीज़ों को परखा और देखा होगा, हमें बताइए ख़ास तौर पे एक बेहतर कारोबार के लिहाज से
किन चीज़ों में और सुधार की आवश्यकता आपको लगती है इस पूरे सेगमेंट में? क्या वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कारोबार की दिशा में एक अड़चन आती हैं, या उन्हें अगर ठीक कर लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर तस्वीर हो सकती है? देखिए, आज अवेयरनेस प्रॉब्लम ये एक ही है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्वालिटी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से कई कंपनियों का अडल्ट्रेशन में, कहीं हम लोगों ने नाम बीच में सुना है, न्यूज़ेस में आया है कि इसमें अडल्ट्रेटेड है, इसमें केमिकल प्रोसेस है। सो ये अभी कंज्यूमर को समझना है कि दे हैव टू फोकस ऑन द, सही पढ़ के लें। जो भी ले रहे हैं पीछे पढ़ के लें कि डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे अच्छी दिशा में जाने के लिए। सो हमारा फोकस यही है कि हम लोग एक हमारा कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने से, सोशल मीडिया कैंपेन, जो सिर्फ एजुकेट करेगा लोगों को कि क्या चीज़ कैसे खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज हम लोग फ्लोर आटा, जो आटा होता है, एक्चुअली उसकी शेल्फ लाइफ 45 डेज़ के ऊपर नहीं होती है। तो लेकिन मार्केट में जितने आटे अवेलेबल है, सबको आप देखेंगे तो 3 महीने, 4 मंथ, 6 मंथ्स तक देते हैं हम लोग, क्योंकि वो इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं। सो जब हम लोग खाना ही खा रहे हैं अच्छी हेल्थ के लिए, उसमें अगर फिर प्रिजर्वेटिव ऐड कर लेंगे तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो आज जितनी भी बीमारियां हैं, आप सब देख रहे हैं ना, ज्यादा प्रिजर्वेटिव का कंजम्पशन करने की वजह से आज इतनी प्रॉब्लम्स है मार्केट में। सो हमारा फोकस पूरा इसी पे है कि हम लोग थोड़ा सा शेल्फ लाइफ को, हमारा शेल्फ लाइफ का इशू होता है मार्केट में आज भी। हमारे लिए चैलेंज थोड़ा सा ये है कि शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस वजह से हमको लॉजिस्टिक का ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लो शेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट रख रहे हैं, हम लोग शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रखते हैं। और मार्केट में क्या करते हैं, टाइम फ्रेम कम रखते हैं कि सप्लाई का इस तरह से रखते हैं कि रिक्वायरमेंट से थोड़ा सप्लाई कम ही हो। हम लोग ज्यादा उसको सप्लाई पे फोकस नहीं करते हैं कि डंपिंग पे फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा थोड़ा सा चैलेंज होता है लॉजिस्टिक और इस पे। तो ये एक थोड़े चैलेंजेस है, और ये जनता को भी समझना है कि कंज्यूमर को समझना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट को थोड़ा सा पढ़ के ले और समझ के ले। बिल्कुल राठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।